हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपको डाइस बताते हैं। डाइस की यहाँ जो है 4 स्थितियाँ दी गई हैं। चार पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, जिसमें जो है अंक भी दिए गए हैं। और हमसे इनमें पूछा है कि अगर ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचले पटल की संख्या क्या होगी। कोई भी जैसे लूडो खेलते हैं आप लोग, उसमें 6 सतह होती है। तो 6 सतह पर अगर ऊपर 3 आ रहा है तो नीचे की संख्या क्या होगी। नीचे की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 3 आने पर संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम 3 को देख लेते हैं, 3 है कहाँ। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। कहीं से भी हम ले सकते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है। जैसे 3 यहाँ से 1 नंबर में और 2 नंबर से हम अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद फिर 6 लिखेंगे, 6 के बाद फिर 2 लिखेंगे। 3 6 2, यहाँ पर 3 6 2, ये क्लॉकवाइज आपका। फिर यहाँ दूसरे वाले पासे में, सेकंड वाले पासे में हम यहाँ जो सरफेस मैच करती रहती है, जो सरफेस कॉमन होती है, वहीं से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ से हम फिर जो है क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी भी सरफेस में जो है यहाँ पर कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, हमें 6 नहीं दिख रहा है, सॉरी 5 नहीं दिख रहा है। तो 5 यहाँ पर जो है 6 के अपोजिट 1 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 के विपरीत जो हमारी संख्या होगी 5 होगी। तो हम कह सकते हैं ऊपरी पटल पर अगर 3 आता है तो निचले पटल पर जो संख्या होगी वो 5 होगी। अगर ये कहता क्वेश्चन में कि ऊपरी पटल पर अगर 6 है तो निचले पटल पर 1 होगा। अगर ऊपरी पटल पर संख्या 2 आती तो निचले पटल पर 4 आती। यही संख्या इसके विपरीत होती है, अपोजिट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर भी जो है 1 के प्रतिकूल स्थिति की संख्या, 1 के प्रतिकूल का मतलब 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट का मतलब हम इन 4 पासों में कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। पहले हम यहाँ से भी एक चीज़, यहाँ अगर इन 2 पासों से हम लेते हैं तो यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है। तो हम क्या करते हैं, 5 को भी हम देखते हैं, यहाँ ये 5 लेते हैं, 5 के बाद फिर क्लॉकवाइज, 5 के बाद 6 लिखते हैं, 6 के बाद यहाँ 4 लिखते हैं इस पासे से। अब इस पासे से हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 5 के बाद फिर क्लॉकवाइज आइए 1 लिखते हैं, 1 के बाद फिर जो है 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 2, लेकिन 5 के अपोजिट संख्या कौन सी नहीं दिखाई दे रही, 3। तो हम कह सकते हैं 5 के अपोजिट 3 होगा। अगर ये 3 ऊपरी पटल पर आ रहा है तो यहाँ पर जो है 5 होगा। तो हम किसी भी पासे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब 1 के प्रतिकूल स्थिति की संख्या पूछी है। तो 1 की प्रतिकूल स्थिति की संख्या यहाँ पर देखिए 1 के प्रतिकूल, तो हम मैच कराते हैं, देखिए कौन कौन सी होती है संख्या। सबसे पहले देखिए पासा नंबर, ये 1 आपका, और ये 2, ये जो है 3, और ये 4। यहाँ पर हम ये देखते हैं 1 के प्रतिकूल कौन सी संख्या होगी। तो हम आपको बताएं 2 सरफेस मैच हो रहा है। यहाँ पर 9 7 यहाँ भी है, 9 7 यहाँ भी है। तो 1 के प्रतिकूल 6 संख्या यहाँ से भी हो सकती है। 1 के प्रतिकूल हम कह सकते हैं 1 के प्रतिकूल संख्या कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 सरफेस कॉमन है, से 7 और 9 है, यहाँ भी 7 और 9 है। तो 1 के प्रतिकूल जो संख्या होगी वो 6 होगी। 1 की विपरीत संख्या 6। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर भी पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। ये 1 2, ये आपका 3, ये 4। पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ भी 4 के विपरीत फलक पर अंक पूछा गया है। तो 4 के विपरीत फलक पर हम यहाँ पर देखते हैं 4 कहाँ पर है, वहीं से हम कॉमन लेते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जहाँ से भी आपका, जैसे कि 3, ये पासे की स्थिति जो 3 है, 3 और 4 में हम देखते हैं तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इसको हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। क्लॉकवाइज जब लिखेंगे यहाँ से, ये 4 से आएंगे ये 6 तक, तो क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद फिर 6 लिखेंगे। यहाँ पर जब लिखेंगे ये भी क्लॉकवाइज, हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे जो सरफेस हमारा मैच करता है, जो सरफेस कॉमन होता है, वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। यहाँ पर ये आपका 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए
1 से लेकर 6 अंक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो 5 के अपोजिट 3 हो रहा है, 6 के अपोजिट 2 हो रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है हमें, तो हमें हमारे पास 4 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये जो 4 का अपोजिट है अंक है वो 1 है। तो वही 4 के विपरीत फलक पर अंक कौन सा होगा, 1 होगा। यही हमारा आंसर है। जैसा अभी बाकी क्वेश्चन लगाए हैं, बाकी क्वेश्चन में इसमें फ़र्क ये है कि इसमें केवल बिंदु दिया गया है। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में यहाँ देखिए ये पासे की यहाँ भी 4 स्थितियाँ दी गई हैं, और ऊपरी पटल पर 1 आने पर निचले पटल की संख्या क्या होगी, ये इसमें पूछा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर इसमें जो है, फिर ऊपरी पटल पर 3 के प्रतिकूल स्थिति की संख्या क्या है, ये दोनों आप लोग लगाइए, इसका आंसर बताइए।